24 अप्रैल को 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार मंथन हुआ। इसके नायक बने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन्होंने कोलकाता पहुंचकर सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और फिर देर शाम लखनऊ पहुंचकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले। इन दोनों ही मुलाकातों में नीतीश कुमार के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मौजूद रहे, जो संकेत दे रहा था कि तेजस्वी हर कदम पर नीतीश के साथ हैं। इन मुलाकातों को देखकर यही समझ आता है कि बीजेपी के खिलाफ सभी दलों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। कोलकाता में नीतीश कुमार से मिलने के बाद ममता बनर्जी ने कहा, सभी विपक्षी दल आगामी चुनावों में बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। हमारा कोई व्यक्तिगत अहंकार नहीं है, हम सामूहिक रूप से मिलकर काम करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने मुलाकात के बाद कहा कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने और बीजेपी को हटाने में हम नीतीश कुमार के साथ हैं। बीजेपी हटे देश बचे, उस अभियान में हम नीतीश कुमार के साथ हैं। अखिलेश से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि अधिक से अधिक पार्टियों के साथ बात हो रही है। हमने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को देश में हम एकजुट करें और मिलकर सब काम करें ताकि देश आगे बढ़े और बीजेपी से देश को मुक्ति मिले। हम सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा स्थिति को देखें तो यही लगता है कि विपक्ष को भी समझ आ रहा है कि बिना एक साथ आए बीजेपी का मुकाबला करना आसान नहीं है। लेकिन इसकी कोशिश कांग्रेस की बजाय नीतीश कुमार ही क्यों कर रहे हैं? इसके जवाब में द क्विंट के राजनीतिक संपादक आदित्य मेनन बताते हैं कि गैर एनडीए दलों को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक है कांग्रेस के सहयोगी, जिसमें डीएमके, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, एनसीपी, जेडीयू, आईयूएमएल, एमडीएमके, वीसीके, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस आदि। फिर कांग्रेस विरोधी से अधिक बीजेपी विरोधी दल जैसे समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दल, एआईयूडीएफ, जेके पीडीपी, आम आदमी पार्टी और बीआरएस इस लिस्ट में शामिल है। ऐसी पार्टियां जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से दूर है, टीडीपी, बीएसपी, जेडीएस, एआईएमआईएम और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। फिर वे दल जो बीजेपी विरोधी से अधिक कांग्रेस विरोधी है, जैसे वाईएससीआरपी, बीजेडी, शिरोमणि अकाली दल। मौजूदा वक्त में कांग्रेस के पास सेकेंड कैटेगरी पार्टियों का भी समर्थन नहीं है। उनमें से किसी ने भी सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के साथ चुनाव से पहले गठबंधन की इच्छा नहीं जताई है। यहीं से नीतीश कुमार तस्वीर में उभर कर आते हैं। दूसरी, तीसरी और यहां तक कि चौथी कैटेगरी की कई पार्टियों से उनके अच्छे संबंध है। जो दल कांग्रेस से बात नहीं करना चाहते, वे नीतीश कुमार के साथ बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार भले ही ये कहें कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन वो जानते हैं कि चुनाव के बाद अगर ऐसी स्थिति बनी तो उनके नाम पर सहमति बन सकती है। इसके अलावा नीतीश कुमार का लंबा और निर्विवाद राजनीतिक अनुभव भी उनकी दावेदारी को मजबूत करता है। अब जानते हैं कि विपक्ष की मौजूदा स्थिति क्या है। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी करीब 11 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन विपक्ष अभी से कोशिश में जुट गया है। उसको लगता है कि जितनी पहले चीजें साफ होंगी उतनी आसानी से मुकाबला किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि बीजेपी का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे विपक्ष की लोकसभा में क्या स्थिति है। कांग्रेस के पास लोकसभा में 53 सीटें हैं, डीएमके के पास 24, टीएमसी 23, जेडीयू 16, बीजेडी 12, टीआरएस 9, एनसीपी 5, एसपी 3, सीपीआईएम 3, एनसी 3, टीडीपी 3, जेडीएस 1, जेएमएम 1, पीडीपी 0 और आरजेडी 0 सांसदों के साथ लोकसभा में बनी हुई है। यानी कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी के 303 एमपी के मुकाबले विपक्ष के पास 156 सांसद हैं। अब विपक्ष के साथ आने की क्या वजह है? दरअसल 2014 के बाद बीजेपी के खिलाफ कई बार मोर्चा बनाने की कोशिश हुई है, जिसमें विधानसभा चुनावों में सफलता भी हासिल हुई, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर अब तक आकार नहीं ले पाया है। कुछ दिन पहले तक टीएमसी और एसपी अकेले चुनाव लड़ने का राग अलाप रहे थे, पर हाल की हुई घटनाओं के बाद स्थिति बदल गई है। सागर दीघी सीट पर हार और फिर नेताओं और मंत्रियों पर कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो रही कार्रवाई ने टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा दी है। वहीं समाजवादी पार्टी भी अतीक अहमद से लेकर तमाम मोर्चों पर घिरती नजर आ रही है, जिसके बाद से स्थिति बदल गई है। इसके अलावा मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि के बाद सांसदी जाना, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी
और कथित शराब घोटाले के मामले में बीआरएस की नेता के कविता और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ, जमीन के बदले नौकरी घोटाला में लालू परिवार से पूछताछ, इन सभी घटनाओं ने विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यही कारण है कि अब सभी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये हो कैसे रहा है? 24 अप्रैल की मुलाकात से पहले नीतीश कुमार ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। इसके बाद वो दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान अखिलेश और ममता बनर्जी की भी कोलकाता में मुलाकात हुई थी। इसके बाद ममता ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी से भी मुलाकात की थी, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कुछ महीने पूर्व तेलंगाना के सीएम केसीआर से भी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में मुलाकात की थी। इससे पहले डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के जन्मदिन के मौके पर भी तमाम विपक्षी दल के नेता इकट्ठा हुए थे। 3 अप्रैल को स्टालिन द्वारा ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस के जरिए जातिगत जनगणना की मांग को उठाने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें भी कई दलों के नेता शामिल हुए थे, लेकिन सवाल यही है कि क्या विपक्ष एकजुट हो भी पाएगा? अभी देखें तो विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जमीनी तौर पर ये अभी टेढ़ी खीर नजर आ रही है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में जेडीएस कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। इस साल के अंत में राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। वहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। दिल्ली और पंजाब में आप कांग्रेस को हटाकर ही सत्ता में आई है। गुजरात, गोवा और हिमाचल प्रदेश में आपने कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया था। वहीं बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस एक दूसरे के विरोध में हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी में तकरार जारी है। महाराष्ट्र में सावरकर के मुद्दे पर उद्धव की शिवसेना कांग्रेस को आंख दिखा रही है। ऐसे में इन दलों का एक साथ आना आसान नहीं लग रहा। अगर यह मान भी लिया जाए कि ये सभी दल राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट हो भी गए, तो राज्यों के चुनाव में कैसी स्थिति रहेगी? वहीं चेहरे को लेकर भी अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये दल वाकई में एकजुट हो पाएंगे या सिर्फ मीटिंग का खेल चलता रहेगा? तस्वीर जो भी हो, लेकिन इसका जवाब इन दलों को जल्द ही खोजना होगा।